वेलकम बैक। आपको बताएं, आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। कमालिया के शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट और तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत तंग है, बच्चे भी भूखे सौदे ने, बताते खुद आप भी भूखा सौदा जी। आटा चीनी क्यों बहुत महंगा हो गया, कोई शायद नहीं खरीद सकता गरीब आदमी। कोई रेडी वाला मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मंगन वाला है, कोई चावल वाला है, कोई रखण वाला है, कोई शायद किसी को नहीं दे रहा। हुकूमत को चाहिए कि हर चीज पे कंट्रोल करके गरीब आदमी शाम को रोटी पका के खा लवे। महंगाई बहुत बढ़ रही है जी, हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। आटा चीनी वगैरह चीज़ें बहुत अप हो गई हैं, इस वजह से अवाम बहुत परेशान है। गरीब अवाम कहाँ से लेकर खाए जी। हुकूमत से हमारी अपील है कि हम लोग सब भूख से मर रहे हैं, कुछ ख्याल करो हमारा गरीबों का। हमें तो खाना नहीं मिल रहा, 3 टाइम का इज्जत से खाना नहीं मिल रहा, हर चीज़ महंगी। कहाँ जाएं? ना चीनी, घी, आटा कुछ भी नहीं फराहम हो रहा है। कहाँ जाए? हमें गरीबों के सुनने वाला है ही नहीं। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद भी अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीजें पूरी नहीं हो रही। एक तरफ उजरत कम है तो दूसरी जानिब बेतहाशा महंगाई। हुकूमती दावे बयानों की हद तक ही नजर आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और अफसरान आला ठंडे कमरों तक महदूद हैं, जबकि महंगाई माफिया का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई को फिर फौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में भी पेट्रोल चीनी बहरान के बाद आटे का बहरान सर उठाने लगा। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। जानजेब खान की रिपोर्ट देखेंगे। चीनी और पेट्रोल बहरान के बाद अब आटे का बहरान पैदा कर दिया गया। फ्लोर मिल मालकान की जानिब से होटल मालकान को आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। आटे की सप्लाई न होने के बाइस होटल मालकान बहुत परेशान है और आवाम भी परेशान है। गवर्नमेंट की वजह से आटे का बहरान, आटे की शॉर्टेज हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। पहले पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, फिर चीनी की शॉर्टेज हुई, हर आवाम बहुत परेशान हुई पड़ी है। गवर्नमेंट हमें आटा दे नहीं रही। गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमें आटा दे। दुकानों पर सस्ते आटे के बैनर्स तो लगा दिए गए, लेकिन आटे की सप्लाई ना दी गई। शॉर्टेज आटा मिल नहीं रहा, ना मिलों वाले दे रहे। इधर मार्केट में लोग मजबूर है चावल से या भूख से रहने पर, ना महंगा ना सस्ता। आटे की बहाली करनी चाहिए। वजीर आला पंजाब से अपील करते हैं उस्मान बुजदार से कि गरीबों को रोटी खाने दें। पेट्रोल और चीनी के बहरान के बाद जो है आटे का बहरान पैदा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। अब हमने हुकूमत से अपील की है कि फौरी आटे के बहरान को खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ जानजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। उधर पिपला के शहरियों को सस्ती चीनी ना मिल सकी। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के अंदर महंगाई का तूफान बरपा है और चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। अगर तहसील पिपला की बात की जाए तो तहसील पिपला की इंतजामिया की तरफ से निजी शुगर मिल के साथ मुज़ाकरात के जरिए अवाम को 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की फराहमी के लिए तहसील भर के अंदर 4 से 5 मकामात पर स्टॉल लगाए गए थे, ताकि शहरियों को सस्ती चीनी जो है वो मुयसर आ सके। मगर अक्सर व बेशतर उन स्टॉल को भी जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से शहरी उन सस्ते स्टॉल से चीनी की खरीदारी के लिए दर बदर हो रहे होते हैं। एक शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। क्या बताएंगे जी, चीनी का स्टॉल यहाँ पे लगाया जाता है, चीनी मिलती है नहीं मिलती? जी 2-2.5 घंटे लाइन में खड़े होते हैं, फिर भी 2 किलो चीनी देते हैं। और मेरा अपना ID कार्ड बना हुआ नहीं है, वालिद साहब का ID कार्ड लेके आता हूँ तो चीनी नहीं देते। और आज तो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ भी नहीं है। शहरियों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टॉल कई रोज तक आते ही नहीं है। स्टॉल वाले कई रोज तक नहीं आते, कभी दिल करता है तो आ जाते, नहीं तो नहीं आता। कभी दिल करता है तो आ जाते हैं और अक्सर व बेशतर यहाँ पे चीनी का स्टॉल लगाया ही नहीं जाता। इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही। एक तो निजी शुगर मिल की तरफ से जो चीनी का स्टॉल लगाया गया है वो अपनी मर्जी से लगाया जाता है, जबकि दूसरी जानिब जो सरकारी निर्ख तय किए गए हैं 70 रुपए फी किलो के हिसाब से, वो भी ओपन मार्केट के अंदर शहरियों को मुयसर नहीं आ रहा और शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। क़याम पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, महाजिरीन की कुर्बानियां तारीख का सबसे नाकाबिले फरामोश बाब है। अब्दुल मजीद बाटी रिपोर्ट करेंगे। आज़ादी और इस्लाम की खातिर कुर्बानियां देने वालों में उन लाखों मुसलमानों का हिस्सा भी किसी से कम नहीं, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान के लिए घर बार छोड़े, बेवतन हुए। हजारों ने जाम शहादत नोश किया कि 14 अगस्त को
जो 1947 को जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम पाकिस्तान पहुंचेंगे, इस्लामी कानून होगा। तो हर तरफ एक नारा लग रहा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि हमारी नौजवान नस्ल को इन कुर्बानियों का पता ही नहीं। अगर उनको इन कुर्बानियों का पता चल जाए तो मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करने की कोशिश करेंगे, दहशतगर्दी और इन चीज़ों से बचेंगे और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। कायदे-आज़म ने पाकिस्तान बनाया लेकिन ਉਹਦੇ असूल के मुताबिक ਅਸੀਂ कोई काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के क़याम की जद्दोजहद के कायद बानी मोहम्मद अली जिन्नाह मरहूम ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान का दस्तूर कुरान करीम होगा और इस नए मुल्क में इस्लामी निज़ाम की अलमबरदारी होगी। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आज़ाद की नियामत दी है। लेकिन जब इन 2 सदियों पर मुहित कुर्बानियों के पस मंजर में हम अपने निस्फ सदी के कौमी सफर को देखते हैं तो नदामत और शर्मसारी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अपनी जानें लेकर निकले मगर ज़ौक़ और शौक जज्बे के साथ पाकिस्तान आए। हमें कोई मलाल नहीं था कि हम जायदादें छोड़कर आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं। सिर्फ हमें यह था कि बारी ताला ने हमें पाकिस्तान दिया है और हमारे लिए एक जन्नत की तरह हमें ये मिला है। मुल्क को ये नौजवान नस्ल जो है ना, अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते। और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा मुल्क में अमन जो है इंडिया के साथ हमारी चकपंच चलती रहेगी। नौजवान नस्ल जो है, स्टूडेंट जितने भी हैं, इनको चाहिए मेहनत अनथक मेहनत करें और आला तालीम हासिल करें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान क्या है और मजबूत हो के इसका समझो इंडिया के साथ और कश्मीर के साथ तावन करके इसको जद्दोजहद को जारी रखें। जंग आज़ादी और तहरीक पाकिस्तान के लाखों शोहदा और मुजाहिदीन की रूहें बेचैन और मुज़तरब हैं और इंतहाई कर्ब के आलम में हमसे सवाल कर रही हैं कि क्या हमारी कुर्बानियों और जिद्दोजहद के साथ तुम इसी तरह बेवफाई करते रहोगे। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम में से किसी के पास इस सवाल को सुनने की फुर्सत भी है। अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। भारतीय हैकर्स के साइबर हमले नाकाम बना दिए गए। भारतीय खुफिया इदारों की जानिब से साइबर क्राइम किए जाने थे। ISPR की जानिब से कहा गया भारतीय खुफिया इदारे साइबर क्राइम करने वाले थे। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इकदामात की एडवाइजरी जारी। भारतीय खुफिया इदारों की जानिब से साइबर क्राइम किए जाने थे के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई। पाक फौज ने साइबर हमले रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए। ISPR की जानिब से कहा गया सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल और आलात हैक करने का मंसूबा था। न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। भारतीय हैकर्स के साइबर हमले नाकाम बना दिए गए। भारतीय खुफिया इदारों की जानिब से साइबर क्राइम किए जाने थे। ISPR की जानिब से कहा गया भारतीय खुफिया इदारे मुताबिक साइबर क्राइम करने वाले थे। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इकदामात की एडवाइजरी जारी। भारतीय खुफिया इदारों की जानिब से साइबर क्राइम किए जाने वाले थे। दुश्मन एजेंसियों के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई। पाक फौज ने साइबर हमले रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए। सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल और आलात हैक करने का मंसूबा था। और इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हम हर साल ऑप्शन कर रहे होंगे। होता ये कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अगर महसूस हो कि मैं एक मुल्क में जाता हूँ और मुझे आज एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा लेकिन इसके बाद पता नहीं 5-10 साल उधर और कुछ होना या नहीं होना, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो ऐसी मार्केट में जाना चाहता है जहाँ उसे नजर आए कि आगे बिजनेस और आता रहेगा। उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने इस पॉलिसी में मैकेनिज्म ये बना दिया कि हर साल फेडरल गवर्नमेंट एक प्रोसेस के थ्रू तय करेगी कि फ्यूचर में उसको कितनी डिमांड है। उस डिमांड को मीट करने के लिए आज क्या ऑप्शन करना है, उसको सूबों में तकसीम करने के लिए कमेटी बना दी जिसमें सूबे खुद बैठ के तय करेंगे कि कितना विंड पे लगना है, सिंध में कितना सोलर लगना है, कहाँ पे कितना वेस्ट टू एनर्जी लगना है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। और लास्ट चीज जो मैं कहता जाऊँ वो भी टेक्नोलॉजी के हवाले से, हमने इसमें सिर्फ विंड और सोलर की बात नहीं की,
ये पॉलिसी हर वो रिन्यूएबल सोर्स से डील कर रही है जिनमें कुछ हमारे पास मौजूद हैं अभी, कुछ अभी नहीं भी हैं। हर उस चीज से डील कर रही है जिसमें हमें फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल नहीं करने। हाइडल के लिए अलग पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसको हम अमेंड कर रहे हैं, वो भी अगले चंद महीनों में इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। सो इसमें सोलर है, इसमें विंड है, इसमें वेस्ट टू एनर्जी है, इसमें जियो थर्मल है, इसमें हाइब्रिड है, इसमें टाइडल है, इसमें बैटरी स्टोरेज है, बगास है, एग्री वेस्ट है, सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की वो हमने सारी इसमें कैप्चर की। और उससे भी हमारा हाइड्रोजन है, उससे भी हमारा मकसद ये है कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर आगे चलें। और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसमें बड़ी अच्छी डिस्कशन होती रही हैं, कोलैबोरेशन भी है। इंशाल्लाह ये जो ट्रांसफर्स हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड लेगी। लास्ट चीज मैं बताता चलूँ टैक्सेशन के हवाले से, तमाम इक्विपमेंट जो आएगा कस्टम ड्यूटी और टैक्सेशन फ्री है, और कॉस्ट उसके रिजल्ट में और जो जनरेशन होगी बिजली की वो भी इनकम टैक्स फ्री है। और एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है रिन्यूएबल एनर्जी का कंपेयर टू जो हम पहले करते रहे, इसमें कोई फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट नहीं है। इसमें जो बिजली बनेगी, जो यूनिट लिया जाएगा उसके पैसे दिए जाएंगे। ये नहीं है कि प्लांट लगाया उसको साल में सिर्फ 4 महीने या 5 महीने चलाया लेकिन फिक्स पेमेंट हर महीने हर साल हमें देनी पड़ती है, वैसा नहीं है। इसमें पॉलिसी स्ट्रक्चर में जितनी बिजली बनेगी उतनी पेमेंट होगी। और टैक्सेशन के हवाले से मैं मुकम्मल कर दूं कि कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज सब खत्म, और इनकम टैक्स कोई नहीं है, सिर्फ विथहोल्डिंग टैक्स है डिविडेंड्स पे। और इन सारी चीज़ों को जब हम सामने रखते हैं तो जो कॉस्ट हमें नज़र आ रही है इस वक्त 4-4.5 सेंट में कंफर्टेबली हमें सोलर और विंड दोनों इस वक्त मिल रहे हैं। जब हम ऑक्शन करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन है। मुल्क भर की तरह भक्कर के शहरी भी जोशो खरोश से जश्न आजादी की तैयारियां कर रहे हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर लगे झंडे, झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नासिर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। अर्ज़े वतन से मोहब्बत के इजहार और जश्न आज़ादी की खुशी में तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चे, बड़े और नौजवान सभी एक साथ मुल्क की हिफाजत और जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़म नजर आते हैं। मैं यहाँ इस दुकान पे झंडियाँ वगैरह और झंडे वगैरह घर के लिए लेने आया हूँ, क्योंकि जैसा कि ये एक अहमी और बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए 14 अगस्त और हमारे तमाम अक़वाम के लिए जो अपने आज़ादी के दिन को इंतहाई जोश व खरोश से मनाती हैं। तो पाकिस्तान का 14 अगस्त जो हमारे लिए इंतहाई जोश व खरोश का दिन है, तो हमें भी चाहिए कि इसको जज्बे, वलवले और खुशी के साथ मनाना चाहिए। 14 अगस्त के हवाले से हमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं वैसे ही हमें जो है वो अपने मुल्क की भी हिफाजत करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी की नेमत से आशना शहरी एक तरफ तो जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ सोनी धरती के लिए दुआगो भी नजर आते हैं। 14 अगस्त सारे कन खुशी रही है, जिन सारी छोटी ईद होती है, वही ईद होती है, सारी का 14 अगस्त ईद का मौका ईद मनाई वेंदी है। यौम आज़ादी हमारे लिए खुशी का बायस भी है और वतन अजीज के लिए कुछ कर गुजरने के अज़म का दिन भी है। 14 अगस्त बड़ी खुशी का दिन होता है और मैं यहाँ पे बाजार में आया हूँ, बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि ताकि बच्चे और बड़े जोश खरोश के साथ 14 अगस्त मना सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी भक्कर। रुख करते हैं क्वेटा का, जहां मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं और शहर भर में जश्न आजादी के स्टॉल्स लग गए हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकर। वतन अजीज की तरक्की का महवर और कुदरत इलाही की लाजवाल खूबसूरती से मुज़य्यन सूबा बलूचिस्तान में यूं तो माजी में भी हर साल जश्न आजादी की तैयारियां दिलफरेब कौमी जज्बों और रंगो आहंग से मामूर रही हैं। ताहम इस साल सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा समेत सूबे भर में शहरी जश्न आजादी शाया निशान तरीके से मनाने के लिए जो गैर मामूली तैयारियां कर रहे हैं, वो शायद बहुत अरसे बाद यहाँ देखने को मिल रही हैं।
14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है जब 14 अगस्त के दिन हम खुशियाँ मनाते हैं, झंडे उठाते हैं। 14 अगस्त हमारा जो है ख़ास दिन है, इसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस मुल्क पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत किया और इस मुल्क को हमारे को दे दिया। इस हवाले से जो है हम लोग बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने ये प्यारा मुल्क हमें दिया। इस मुल्क के लिए हमारी जान, हमारी जो है सारा कुछ कुर्बान है। और ये झंडा मैंने लिया है, ये मैं अपनी मोटरसाइकिल पर लगाऊंगा ताकि सारे लोग देखें कि हम लोग जश्न आज़ादी बाकी लोगों की तरह हम लोग भी जोश व खरोश से मनाते हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए स्टॉल्स पर शहरियों का दिन भर रश लगा रहता है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए परचम, झंडियाँ, बेजेस और दीगर आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। हर साल की तरह इस साल भी कसूर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बच्चे बड़े सब अपने घर को सजाने के लिए झंडे और झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं चौधरी वसीम से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स लग चुके हैं गली मोहल्लों में और बाजार में जो है वो जगह जगह आपको 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल नजर आएंगे और वहाँ पे बच्चों, बड़ों, औरतों और हर तो शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पूरे ज़ोर और शोर से जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। झंडियाँ, टी शर्ट्स, बैजेस और अपने घरों की छतों पे लगाने के लिए जो है वो बड़े बड़े पाकिस्तान के झंडे भी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ये एक बात ये भी नोट की जा रही है कि जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा खरीदा जा रहा है, साथ साथ कश्मीर के झंडे का जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान है और उसकी भी फ़रोख्त में इजाफा हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो खरीदारी करने आए हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, 14 अगस्त के हवाले से आप शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी, ये जब 14 अगस्त का दिन आता है तो हमारे जो बच्चे हैं वो जोर के साथ हमारे साथ जिद करते हैं कि हमें झंडियाँ और ये झंडे खरीदने हैं। तो हम दुकान पे आते हैं, उनके लिए ये झंडे और झंडियाँ खरीदते हैं और इस दिन को हम पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं क्योंकि ये जो 14 अगस्त ये पाकिस्तान जो हासिल किया गया था, ये हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ देके इस मुल्क को हासिल किया था। इसलिए हम इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया और हम पूरे जोश से, पूरे जोशो खरोश से इस दिन को मनाते हैं और उसकी तैयारियाँ जो हैं वो पूरे ज़ोरों शोर से जारी हैं। जी शुक्रिया वसीम। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जश्न आजादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। स्टॉल्स पर सजे सब्ज हिलाली परचम और जश्न आजादी की मुनासबत से अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। इस वक्त आसिफ आवान वहां मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं शहरियों के जश्न आजादी के हवाले से क्या जज्बात है और इनका क्या कहना है। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो गंभीर हो चुके हैं। साल साल से खड़ा पानी लतीफाबाद के इलाके में जो तकरीबन 4 से 5 कनाल पर खड़ा है और जोर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे पीछे जो है लोगों के मकान जो हैं वो गिर चुके हैं और उनकी छतें भी गिर चुकी हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत ये मकान जो है वो बना रहे हैं। बल्दिया हुकाम से बार बार इन्होंने अपील किया है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो गटरों का गंदा पानी जो है वो जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है और साल से ये पानी यहाँ पर मौजूद है। अहले इलाका शदीद एहतजाज कर रहे हैं। हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि बल्दिया को बार बार इस तरफ तवज्जो दिला चुके हैं और दरखास्तें भी दे चुके हैं मगर ताबा कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। पिछले कई साल से ये पूरा जो 4-5 कनाल एक जगह है ये जोहर बन चुकी है। गटरों का पानी ये मौजूद रहता है। इर्द गिर्द के तमाम मकान मुधम हो चुके हैं, कुछ मकान गिर भी चुके हैं। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी। उनका यही कहना है कि यहाँ पर मुतअद्दिद मकान जो है वो मुतहम हो चुके हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत मकानों की तामीर जो है वो कर रहे हैं मगर बल्दिया हुकाम की कानों जूं तक नहीं देंगी और यहाँ पर खड़ा पानी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो बांट रहा है। जी शुक्रिया आसिफ। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट के शहरियों ने भी जश्न आजादी की तैयारियों के लिए बाजारों में खरीदारों का रुख कर लिया। बच्चों के साथ साथ खवातीन भी खरीदारी में मसरूफ हैं। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा।
जश्न आजादी का दिन करीब हो और पाकिस्तानी अवाम की तैयारियों में जोशो खरोश नजर न आए, ये तो हो ही नहीं सकता। मानावाला बाजार, सांगला बाजार में सब हलाली परचम और झंडियों की दुकानें सजते ही बच्चे तो बच्चे बड़े भी खरीदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए अगर कोई चीज ली जाए तो उन्हें पता हो कि ये हमारी आजादी का दिन है, हमने इसको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो मेरी बच्चियों ने मुझे स्पेशली कहा है कि आपने ना हमारे लिए झंडियाँ लेके आनी है, मास्क लेके आने हैं और इसके अलावा स्टिकर लेके आने हैं। 14 अगस्त के हवाले से जो जोश और गहमा गहमी इस वक्त कौम में नजर आ रही है, ये गहमा गहमी और ये जोश जहाँ पर हमें 1947 की आज़ादी की याद दिलाता है, वहीं आजादी की अहमियत को भी वाज़े कर। जहां बच्चे अपने आप को सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं, वहीं पर घरों की सजावट के लिए सब्ज हलाली परचम और रंग बिरंगी झंडियां खरीदने में भी सबसे आगे हैं। शाहकोट में भी जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर हैं। यहाँ पर खरीदो फरोख्त का सामान खरीदा जा रहा है, बच्चे बूढ़े बच्चे यहाँ से सामान खरीद के लेके जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ लियाकत भट्टी, सच न्यूज, शाहकोट। जिंदा कौमें आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में भी जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे राव फखरुज्जमा। अगस्त का महीना शुरू होते ही मोहल्ले, बाजारों और शहरों में सब्ज लाली परचम की बहार है। शहरियों का जोशो खरोश भी काबिल दीद है। जिंदा कौमें ही जश्न आजादी बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। इसी सिलसिले में मुल्क भर की तरह कहरोड़ पक्का में भी यौम आजादी 14 अगस्त को मिली जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर और जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में सब्ज लाली परचम, रंग बिरंगी झंडियां और बैजेस के स्टाइल सज के, जहाँ शहरी और बच्चे खुशी खुशी सब्ज लाली परचम बैजेस खरीदते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है 14 अगस्त आते ही हमारे जोशो खरोश बढ़ जाता है अवाम में, और बच्चे बैज लगाते हैं और झंडे लेते हैं, झंडियाँ लगती हैं। पूरी शहर में रौनक का समा होता है। और इसके साथ ही हमारे यहाँ ये इस दफ़ा स्पेशली तौर पर कश्मीरियों के साथ यकजहती करते हुए हमने कश्मीरी फ्लैग भी खरीदे हैं, ताकि लोग अपने अपने घरों पर कश्मीर झंडे लगाएं और उनके साथ ये इज़हार यकजहती करें। शहरियों का यही कहना है कि जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी हमेशा जोशो खरोश से मनाती हैं और हम भी जोशो खरोश से मनाने के लिए 14 अगस्त की तैयारियां की हुई हैं। और इस दफ़ा शहरियों का ये भी कहना है कि 14 अगस्त हम कश्मीरियों के नाम करते हैं और 14 अगस्त वाले दिन जो जिन लोगों ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी थी, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। कैमरा टीम के हमरा फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कहरोड़ पक्का। बिहाड़ी में भी जश्न आजादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। गली गली में सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स भी लग गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशिफ। ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लुडन में भी 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आजादी मनाने के लिए जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां, झंडे, सब्ज लाली परचम, कैप्स और टी शर्ट्स के स्टॉल लग चुके हैं। छोटे बड़े सभी बड़े जोशो खरोश से 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी करने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है 14 अगस्त के हवाले से हर साल हम 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाते हैं और हमें इस साल तो एक अलग ही 14 अगस्त का जज्बा है हमारे अंदर, क्योंकि हमें कश्मीर की जो आज़ादी के लिए लड़ना है और इस परचम के साए तले में हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को भी आज़ाद करेंगे। और लीडर हमारा इमरान खान जो कश्मीर कॉज के लिए किया है, हमें लग रहा है इंशाअल्लाह ताला जल्द ही कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इस परचम के साए तले हम सब एक होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगस्त आई है जी, अल्लाह पाक का शुक्र है जी, बड़ा माल ने आंदा देख लिया है। 14 अगस्त कश्मीर के झंडे देख रहे हैं, अल्लाह पाक कश्मीर में आजाद करे। वतन की मोहब्बत हर तरफ सर चढ़कर बोल रही है। वतनी अजीज के लिए हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो हमेशा याद रहेंगी। हम मुत्तहद कौम में हम जश्न आजादी का दिन भरपूर तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद काशिफ, सच न्यूज, लुडन। पीर महल में भी जश्न आजादी को मनाने के लिए शहरी पुरजोश है। शहरी कश्मीरी भाइयों से भी इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी परचमों के साथ साथ कश्मीरी परचम भी खरीद रहे हैं।
मुल्क भर की तरह पीर महल में भी यौम आज़ादी का दिन मनाने के लिए शहरी पुरजोश दिखाई देते हैं। जगह जगह लगे स्टॉल्स में पाकिस्तानी परचम के साथ साथ कश्मीरी परचम भी मौजूद है और शहरी पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम, बैजेस और दीगर सजावट वाला सामान खरीदते हुए दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि वो जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाएंगे और हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम कश्मीर लेकर रहेंगे। हम जश्न आज़ादी 14 अगस्त बड़े जोश और जज्बे से मना रहे हैं। हम इस मौका पर पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह हम इस दिन अहद करते हैं कि कश्मीर हम लेकर रहेंगे, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद करके रहेंगे और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नया नक्शा पेश किया है पाकिस्तान का, जो जूनागढ़ और कश्मीर का साथ मिला के इंशाल्लाह जूनागढ़ भी हम वापस लेंगे इंडिया से और कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे। मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तानी परचम के साथ साथ पाकिस्तानी शहरियों ने कश्मीरी परचम लहराकर कश्मीर के साथ आज़ाद यकजहती और कश्मीरी भाइयों के साथ होने का सबूत दिया। मुल्क भर की तरह शहर कोटादू में भी जश्न आजादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तानी परचम से बने लिबास खरीदने के लिए खवातीन और बच्चों ने बाजारों का रुख कर लिया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए पाकिस्तानियों के जोश और जज्बे बुलंद हैं। हर साल की तरह इस साल भी आज़ादी को मनाने के लिए भरपूर खरीदारी की जा रही है। हर उम्र, हर अफराद का जज्बा काबिल जिक्र और दुकानों की रौनकें दीदनी हैं। पाकिस्तानी परचम, चांद, सितारे से बने लिबास की मुनफरद वैरायटी बाजारों में सज गई, जिसको खरीदने के लिए खवातीन, बच्चे और बच्चियों का रश लग गया। किसी ने ली परचम से बनी शर्ट और किसी ने खरीदा सब्ज सफेद मुकम्मल सूट, तो किसी ने बाजे, टोपी, बैग, मास्क। शहरियों का कहना था इस साल ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। 14 अगस्त का दिन भी ईद की तरह खूबसूरत लिबास पहनकर मनाया जाएगा। जो गुज़श्ता जो ईदैन गुजरी है ना, उन ईदैन का रंग फीका पड़ गया था, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हैं, अगस्त का महीना लगा है, तो एकदम से यूँ महसूस हो रहा है जैसे वाकई कैद से आज़ाद हुए हैं। 6 महीने का एक लंबा टेन्योर था जिसमें लॉकडाउन की वजह से और दूसरे जो ज़िंदगी के मामलात थे वो ठप हुए पड़े थे। अगस्त का महीना लगा है और पाकिस्तान के हवाले से जो है ना जश्न भी मनाया जाएगा, तो हमने मार्केट का रुख किया हुआ है। यहाँ पे अब खरीदारी पहले ईदैन पे तो नहीं हुई, लेकिन अब खरीदारी भी की जा रही है। सब्ज हलाली परचम से बने खूबसूरत लिबास और मिली नगों की गूंज से न सिर्फ जश्न आज़ादी का समा है, बल्कि कोविड-19 से छुटकारा और जीत का भी ऐलान है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटअदू। माह अगस्त आते ही मुल्क भर की तरह शेरगढ़ में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। शेरगढ़ के शहरी जश्न आजादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, उसामा अली की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्क भर के बाकी कई इलाकों की तरह शेरगढ़ में भी सब्ज झंडियों, जश्न आजादी के बैजेस, बैनर्स, ज्वेलरी और छोटे बच्चों के सब्ज कपड़ों के स्टॉल्स लग चुके हैं, जिन पे बच्चों, औरतों, नौजवानों का रश नजर आता है। चौक चौराहों पर लगे सब्ज हलाली परचमों के ये स्टॉल्स हर किसी की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। बच्चों ने 14 अगस्त से पहले ही अपने घरों को सब्ज झंडियों से सजाने का प्रोग्राम बना लिया है, जबकि बहुत से नन्हे बच्चे आज से ही अपने मुंह पर सब्ज फेस पेंटिंग करवाते नजर आते हैं। शहर भर में नजर आने वाली ज्यादातर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सब्ज झंडे लहराते दिखाई दे रहे हैं, तो कई मंचलों ने अपने घरों पर सबसे ऊंचा सब्ज लाली परचम लगाने की ठान रखी है। शहरियों की दिलचस्पी और बच्चों का जोशो खरोश देखकर ये महसूस हो रहा है कि कोरोना वायरस हो या कोई भी मुश्किलात, इनकी मोहब्बत अपने वतन के लिए कम नहीं कर सकती। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जपा, सच न्यूज़, शेरगढ़। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। दूसरे शहरों की तरह जंग की तहसील 18 हजारी में भी जश्न आजादी की तैयारियां जारी हैं। शहर में हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। तस्दीक अब्बास की रिपोर्ट देखेंगे। दूसरे शहरों की तरह 18 हजारी में भी 14 अगस्त मनाने की तैयारियां रूज पर। जगह जगह पाकिस्तानी परचमों की बहार, जबकि गली महंगे चौराहों पर मुख्तलिफ स्टॉल लग गए। लोगों का कहना है कि इस दफा 14 अगस्त और भी धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि बतौर कौम हमने कोरोना को शिकस्त दी है। लोगों का कहना है कि जिंदा कौमें अपने कौमी दिन नहीं भूलती, वो उन्हें हमेशा शान और शान तरीके से मनाते हैं। लोगों का कहना था कि 14 अगस्त का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानी के बाद ये मुल्क हासिल किया। इनका कहना था कि 14 अगस्त वाले दिन हम अपने बुजुर्गों की पाक रूहों से अहद करते हैं कि इनकी कुर्बानियों के समर को यूं जाया नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह जिगर का खून देकर भी इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। कैमरामैन कलब अब्बास के साथ तसद्दक अब्बास, सच न्यूज़, 18 हजारी। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टीपा सुल्तानपुर में 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। मजीद जानते हैं चौधरी काजिम से। जी चौधरी काजिम, बताइएगा।
हाँ जी हाँ, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टिब्बा सुल्तानपुर में भी है जो 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला है जो अरूज पर पहुंच चुका है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज लाली परचम, झंडियाँ, स्टिकर्स और बैजेस की फरोख्त के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहां पर बच्चे बड़े सभी हैं जो सब्ज लाली परचम, झंडियाँ खरीद कर अपनी गली मोहल्लों और घरों की छतों पर लगाने में मसरूफ हैं। अगर यहाँ पर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे यहाँ पर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो पाकिस्तानी परचम अपने हाथों में थाम रखे हैं और गली मोहल्लों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अगर यहाँ पर घरों की छतों पर एक नजर डाली जाए तो हर तरफ है जो पाकिस्तानी परचमों की है जो बहार नजर आ रही है। शुक्रिया काज़िम सितार। आपको बताएंगे कि दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में स्टॉल सज गए हैं जहां शहरी बिलखसूस बच्चे खरीदारी में मसरूफ हैं। अयूब खावर की रिपोर्ट देखेंगे। शहरों की तरह दीपालपुर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां बड़े जोशो खरोश से जारी हैं। हर गुजरते साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। हर तरफ लहराते सबज हलाली परचम बड़ों और बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। मर्द, खवातीन और बच्चों ने पाकिस्तानी परचम, झंडियां, टोपियां और बैजेस खरीदने के लिए जश्न आज़ादी के लगाए गए स्टॉल का रुख कर लिया है और खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि खरीदारी के लिए आए बच्चों और बड़ों का कहना है कि किसान जो है हमें बड़ी कुर्बानियों के साथ मिला है और हम जो है 14 अगस्त साल के अंदर जो आती है हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और बड़ी खुशी के साथ हम इस हलाली परचम को जो है अपने घरों के अंदर लगाते हैं और इसको बड़ी खुशी के साथ धूमधाम के साथ मनाते हैं। और आज भी हम बच्चों के लिए जो है झंडियाँ वगैरह और शर्टें लेने के लिए इस दिन साडे कैदी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़िया कोशिशों और बड़िया काबशां दे नाल, ठीक है ना, 14 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, और ਸਾਡੀ ਕੌਮ इंतजार कर दी इस दिन ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ 14 अगस्त आवे ਅਸੀਂ इस जश्न आज़ादी ਨੂੰ भरपूर तरीके नाल मनाइए। शहरियों को यही कहना है कि पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है तो हम इसको बड़े ही जोश और जज्बे से सेलिब्रेट करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज, दीपालपुर। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा के शहरियों ने भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। मुल्क भर की तरह ठुल हमजा में भी 14 अगस्त करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज हलाली परचम के स्टॉल सजा दिए गए। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने पाकिस्तानी परचम, स्टिकर, टोपियों, झंडियों के लगे स्टॉलों का रुख कर लिया। बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी खरीदारी में मसरूफ। इस बार खरीदारी के लिए आए लोगों ने बताया कि हम 14 अगस्त भी बाकी त्योहारों की तरह मनाते हैं। ये दिन हमारी आजादी का दिन है। 14 अगस्त मनाकर शहर भर को सब्ज हलाली परचम सजाकर साबित करेंगे कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। कबीरवाला की आवाम ने यौम आज़ादी मुनफरद तरीके से मनाने की ठान ली है। शहरियों ने 14 अगस्त पर झंडियों की बेहुरमती से बचने और मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए घरों में माहौल दोस्त पौधे लगाने का फैसला कर लिया। कबीरवाला की आवाम ने वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार का अनोखा अंदाज अपनाने की ठान ली। मौसमियाती तब्दीली के असरात में इंतहाई मुआविन साबित होने वाले दरख्त जो न सिर्फ इंसानों को ऑक्सीजन फराहम करने में मदद देते हैं बल्कि माहौलियाती आलूगी खत्म करने में भी अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। कबीरवाला के शहरियों ने 14 अगस्त पर घरों को झंडियों से सजाने और झंडियों की बेहुरमती करने की बजाय घरों में माहौल दोस्त पौधे लगाने का इरादा कर लिया, जिससे जहाँ पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब देखने का ख्वाब पूरा होगा वहीं कबीरवाला की खूबसूरती में भी खूब इजाफा होगा और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने को मिलेगी। पाकिस्तान खसूसन पंजाब में जिस तरह जंगलात के कटाव में तेजी आई है वहीं पंजाब का दर्जा हरारत और माहौलियाती आलूदगी में भी आए रोज इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस पर शहरियों का कहना है पौधा लगाना सदका जारी है। मैं भी अपने हिस्से का पौधा लगा रहा हूँ और सब पाकिस्तानी अपने हिस्से का पौधा लगाएं। पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाने में हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। एक फर्द एक शजर की पॉलिसी के मुताबिक हम सालाना करोड़ों पौधे लगाकर अपने आने वाली नस्लों को खुशगवार माहौल फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन वलीद अहमद के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज, कबीरवाला। पाकपतन में महकमा सेहत की मुजरमाना गफलत सामने आ गई। बच्चों को खसरा, हेपेटाइटिस, टीबी और नमूनिया समेत मोजी अमराज से बचाने के लिए फराहम की गई वैक्सीन लगाने के बजाय जाया किए जाने का इंकशाफ हुआ।
महकमा सेहत की गफलत हर हद पार कर गई। हुकूमत की जानिब से बच्चों को खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस और निमोनिया समेत दीगर मूजी अमराज से बचाने के लिए फराम की गई, मगर वैक्सीन महकमा सेहत के लाडले वैक्सीनेटर्स की जानिब से जाया कर दी गई। बुखलाहट का शिकार महकमा सेहत के वैक्सीनेटर्स की जानिब से 152% बच्चों को वैक्सीन पिलाने का बोगस रिकॉर्ड भी मुरतब कर दिया गया। WHO के डिविजनल कोऑर्डिनेटर की निशानदेही पर वाक़ये का पोल खुल गया। WHO की निशानदेही पर CEO हेल्थ ने वाक़ये की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इस वाक़ये के बाद महकमा हेल्थ की जानिब से पाकपतन में बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन की हुकूमत को इरसाल की गई। महकमा सेहत की रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठ गए हैं। काचू में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी के बायस सैकड़ों देहातों का ताहाल दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। दादू में बारिशों से सैलाब ने तबाही मचा दी। 5 रोज से सैकड़ों देहातों का दादू और काचू से जमीनी राब्ता मुअत्तल है। बंद रास्तों के बायस मुतासरा इलाकों में अशाए खुरनोश की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। पाक फौज समेत ईदी रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। सैकड़ों मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि पाक फौज की जानिब से मुतासरीन को खाना भी फराहम किया जा रहा है। गुजरांवाला में ताजिर बरादरी मोटरवे लिंक न मिलने पर सरापा एहतजाज है। ताजिरों का कहना है तीसरे बड़े शहर को मोटरवे के साथ न मिलाना ज्यादती है। मजीद जानते हैं हाफिज शहजाद रफीक से। जी शहजाद, क्या कहना है ताजिरों का? हाँ जी, ऐसा है कि गुजरांवाला को मोटरवे से लिंक ना देने पर गुजरांवाला की जो कारोबारी बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर गुजरांवाला के ताजरों ने एक एहतजाजी कैंप लगा रखा है। यहाँ पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, कितनी अहमियत है गुजरांवाला को मोटरवे के साथ लिंक करने की, कितनी ज्यादा जरूरत है? जी, मैं समझता हूँ इस वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है कि गुजरांवाला तीसरा बड़ा सनती शहर है, 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है और इसको मोटरवे लिंक ना मिलना सरासर ज्यादती है। आप देखिए सियालकोट एक बॉर्डर सिटी है, उसको लिंक मिला, अच्छी बात है, लेकिन गुजरांवाला महरूम क्यों? पिछली गवर्नमेंट में 3 फेडरल मिनिस्टर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गुजरांवाला को लिंक नहीं मोटरवे से करवा सके। हमारा मुतालबा है कि इसे फिलफौर मोटरवे से लिंक किया जाए। अच्छा, बिल्कुल आपने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात सुनी। उनका कहना है कि इंडस्ट्रियल हब है ये पंजाब का और तीसरा बड़ा सनती शहर भी है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसको फिलफौर जो है वो मोटरवे के साथ लिंक किया जाए। शुक्रिया शहजाद। कपास की फसल पर फूल लगना शुरू हुए तो सफेद मक्की के हमले भी बढ़ गए। ज़राई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटियों के मुताबिक काश्तकार बारिश के पानी की निकासी के लिए फौरी इकदामात करे, जड़ी बूटियों को तल्फ किया जाए और बिला जरूरत स्प्रे से इज्तनाब किया जाए। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कपास की फसल इंतहाई अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। टींडे फूल लग चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ सफेद मक्खी, थ्रिप्स और सब्सतेले ने भी हमला कर दिया है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है। ऐसे मौके पर कि जब बारिशें होने को हो, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए तो किसान अपनी फसल जो है वो उसको बचा सके, महफूज कर सके। नवीद अस्मद कालो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किसानों को क्या करना है? सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद की हदायत पर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटियों के अजलास बाकायदगी से मुनक़द हो रहे हैं, जिनमें 15 रोज़ा बेसिस पे काश्तकारों के लिए सिफारिशात मरतब की जा रही हैं और बर वक्त पहुँचाई जा रही हैं। इस स्टेज पर हम काश्तकारों को यही कह रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर फसल का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजे में जो भी कीड़ा मौसी नुकसानदेह हद पे हो, उसके खिलाफ महकमाना सिफारिश करदा जो जहरें हैं वो स्प्रे करें और स्प्रे प्रेफरेबली शाम के वक्त करें। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा कि एक तो बिला जरूरत स्प्रे मत करें और जहां तक मुमकिन हो सके ज़रूरी माहिरीन के जो मशवरे हैं खास तौर पर उन पर अमल किया जाए ताकि अपनी फसल को महफूज बनाने के हवाले से इकदाम किए जा सकें। जी शुक्रिया अहमद काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त इस्लामाबाद में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस हो रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो जुलाई में उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर तेज रफ्तार ग्रोथ हुई है हमारी स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब है लोग समझते हैं कि हमारे जो मुल्क की जो कंपनीज हैं उनकी कीमत आगे जाकर बढ़ने जा रही है और वो यहाँ पर अपने स्टेक्स जो हैं बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि मूडीज जो दुनिया की एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, जो बज़ाहिर लग रहा था कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड करने जा रही है, लेकिन उन्होंने दरअसल पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल रेटिंग यानी मुस्तहकम इकॉनमी करार दिया है। तो ये चीज़ें हैं और जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, इसके लिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है। वो हमेशा वो चीज़ करना चाहते हैं जिसमें आम पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो और पाकिस्तान के आम शहरी
जो हैं वही इस हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर है। और उस्मान डार साहब, आपको पता है, इनमें एनर्जी भी है और वो कुछ करना भी चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके लिए इनको जितना भी पैसा चाहिए होगा मिलेगा। और अमूमन फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह से बात नहीं करते, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारी सॉलिडेरिटी है, ये हमारा सिग्नल है पाकिस्तान के नौजवान लोगों को कि आपके लिए, आपकी जॉब्स के लिए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk और देखते रहिए सच।